चौधरी हुसैन इलाही ने जो वतन वापसी के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो आगाज करने का ऐलान किया है, उसको आखिर उन्होंने इंतहाब कुला चोर क्यों किया? क्या जलसा जो चौधरी हुसैन इलाही करने जा रहे हैं वो कामयाब होगा? क्या वो उस लेवल का जलसा होगा जो चौधरी अली वड़ाइच अब कुला चोर करवा चुके हैं? जलालपुर जट्टा की हिस्ट्री में अब जो एमएनए एमपी आएगा उसको कॉर्नर मीटिंग्स नहीं बल्कि जलसे कराने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फलद और आप लोग देख रहे हैं जहान पुशीदा न्यूज। जलालपुर जट्टा की हिस्ट्री में अब जो एमएनए एमपी आएगा उसको कॉर्नर मीटिंग्स नहीं बल्कि जलसे कराने पड़ेंगे। अब जलालपुर जट्टा में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है जलसों के हवाले से। तो आज की हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं कि जलालपुर जट्टा में ये जलसों का ट्रेंड कैसे आया, और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे चौधरी हुसैन इलाही ने जो वतन वापसी के बाद अपनी इलेक्शन कैंपेन का जो आगाज करने का ऐलान किया है, उसको आखिर उन्होंने इंतहाब कुला चोर क्यों किया? सही है, कुला चोर इस वक्त जो है वो PP30 नहीं बल्कि NA63 बल्कि जिला गुजरात की सियासत का जो वो महवर बन चुका है। इन तमाम तर पहलू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जलालपुर जट्टा में जो हालिया इलेक्शन होते थे उनमें एक आध जलसा, और फिर उसके बाद जो है ना वो बड़े लेवल की जब क्यादत आनी तो एक आध जलसा होना, फिर उसके अलावा जो है ना वो कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह जो है ना वो गली कूचों में रखी जाती थी। तो उम्मीदवार जो थे वो चाहे वो सूबाई असम्बली से थे या चाहे वो कौमी असम्बली से, वो अपनी कैंपेन का ना वो आगाज वगैरह करते थे। लेकिन इस बार जो है ना वो भी आम इंतखाबात का ऐलान होता है, तो हमारे इधर हल्का PP30 से जो आजाद उम्मीदवार हैं हाफिज अताउर रहमान, उन्होंने अपने आबाई गांव मियावाल में एक बड़ा जो है ना वो अवामी इकट्ठ किया, जिसमें जो गैर मुल्की वजीर हैं उन्होंने भी शिरकत की और जलालपुर जट्टा की सियासी समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में शिरकत की, और बिलाशुबा वो एक बहुत बड़ा इकट्ठ था। इसी के बाद जो 9 दिसंबर है वो जलालपुर जट्टा की तारीख में याद रखने वाला दिन है, जिस दिन दो जो है वो जलसे हैं उनका इनकाद हुआ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जलालपुर जट्टा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो कि चौधरी अली वड़ाइच कुला चोर की मेजबानी में हुआ, जिसमें मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो है वो तशरीफ लाई, उन्होंने आम आवाम से खिताब किया। चौधरी अली वड़ाइच कुला चोर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। उनके बारे में वैसे भी वो तकरीबन साल के जो 12 माह हैं वो इलेक्शन कैंपेन करते और अपने कारकुनान की गमी खुशी और दीगर रस्मात में वो जो है शाना बिशाना खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन चूंकि इलेक्शन के बाद कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो इलेक्शन के ही मौसम में जो है वो दिखाई वगैरह देते हैं। अब बात करते हैं कि दूसरा बड़ा जलसा जो है ना वो जलालपुर जट्टा में वो करवाया महर अली रजा, जो कि सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं PP30 से। तो यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं कि गोंदल ग्राउंड के अंदर जो उन्होंने जलसा कराया वो भी एक बिलाशुबा जो है ना वो एक कामयाब जलसा था। और मैं अगर थोड़ी प्रिडिक्शन करूं तो इस बार जो इलेक्शन के अंदर जो टाकरा होने जा रहा है ना उसमें महर अली रजा भी ठीक ठाक पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उन्होंने भी काफी अपनी कैंपेन जो है ना वो भी जलालपुर जट्टा और गिरदोनवा के जो एरिया हैं जो देहात हैं उनमें अपने जो है कदम गाड़ लिए हैं। अब सबसे अहम बात कि चौधरी हुसैन इलाही ने वतन वापसी के बाद जो है वो कुला चोर का इंतखाब क्यों किया? जुम्मतुल मुबारक को जो है वो एक जलसा आम का इनकाद होगा, और मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि ये कॉर्नर मीटिंग नहीं है, ये भी एक किस्म का जलसा होगा। ठीक है, जिसमें चौधरी हुसैन इलाही जो चौधरी वजाहत हुसैन और उनकी जो मरकजी क्यादत है वो उसमें तशरीफ ला रही है, तो उसमें जो है ना वो कैंपेन का जो उसमें बाकायदा जो है ना वो आगाज करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि जलालपुर जट्टा में के हल्का PP30 में इलेक्शन कैंपेन का आगाज करना और फिर उसके लिए कुला चोर जो है ना वो, मैं अगर आम अल्फाज में बात करूं तो वो इस वक्त जो है ना वो हमारे एरिया के अंदर PP30 और NA63 के अंदर जो है ना वो महवर बन चुका है सियासत का। सही है, सबसे पहले तो अगर मैं थोड़ा सा आपको माजी की तरफ लेके चलूं तो माजी में चौधरी अफगन फारूक ऑफ कुला चोर जो कि काफ लीग के जो वर्कर हैं, जो कि चौधरी वजाहत हुसैन के बाद मां साथी हैं, उन्होंने जब टिकट का मुतालबा किया तो उन्होंने चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ को मुस्तरद किया, और काफी सारे इख्तलाफात जो है ना वो चौधरी हुसैन लाई से भी जाहिर किए। तो सबसे पहले जो है ना वो मैं समझता हूँ कि हल्का के अंदर जो उनकी मुखालफत पैदा हुई, जो इख्तलाफात पैदा हुए, वो एक साल कबल चौधरी अफगन फारूक ऑफ कुला चोर की जानिब से
किए गए। जबकि हम दूसरी बात करें तो कुलाचोर में ही चौधरी अली वड़ाई साहब कुलाचोर हैं, जिन्होंने जलालपुर जटा की तारीख का सबसे बड़ा जो जलसा ना वो करवा के ना एक तारीख रकम कर दी है। इसी हवाले से बात करते हैं कि चौधरी अली वड़ाई साहब कुलाचोर के जो एजाज में मैं समझता हूँ वो बहुत सारी बातें, उनके वर्कर कन्वेंशन है, खवातीन वर्कर कन्वेंशन, उसके बाद अपनी क्यादत के जलसों में जो है वो जोर शोर के साथ शिरकत। फिर भी हम बात करेंगे, फिर बात आकर खत्म होती है कुलाचोर पे। अब चौधरी हुसैन इलाही ने भी जो है ना वो अपनी जो इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जो आगाज किया है, तो उन्होंने भी चौधरी निसार की मेजबानी में एक जो है वो जलसा रखवाया है, जिसमें वो शिरकत वगैरह करेंगे और जिसमें अब हमारी जो मुकामी क्यादत है, जिसमें बिलाल बाबर खोकर हैं, जिन्होंने जलसा की जो जगह है उसका जायजा वगैरह लिया और उसके बारे में जो है ना वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो अपनी क़यादत को रिपोर्ट वगैरह की हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सोशल मीडिया पर भी एक जलगार जारी है, क्योंकि 9 दिसंबर के जलसे के बाद चौधरी अली वड़ाई साहब कुलाचोर के जो मुखालफ जो है ना और उनके जलसा आम के हवाले से जो है ना वो काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जा रही हैं। तो इसी के हवाले से जो अली वड़ाई साहब कुलाचोर जो हैं उनके अपनी ज़ाती उनका वोट बैंक है, उनके जो चाहने वाले हैं उनकी जानिब से भी वो जो है वो काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो है ना वो दीगर जो है ना उनके खिलाफ भी जो पोस्टें वगैरह जारी हैं। सबसे जो अहम सवाल वो ये पैदा होता है, क्या जलसा जो चौधरी हुसैन इलाही करने जा रहे हैं वो कामयाब होगा? क्या वो उस लेवल का जलसा होगा जो चौधरी अली वड़ाई साहब कुलाचोर करवा चुके हैं? क्या उस लेवल का जलसा होगा जो हाफिज अताउर रहमान ने करवाया? क्या उस लेवल का जलसा होगा जो महर अली रजा ने करवाया है? ये तमाम तर जो सवालात हैं, इनका जवाब तो जलसा के बाद होंगे। लेकिन अब ना हमारे अब ना PP-30 और NA-63 के अंदर ना बड़ी जो दिलचस्प सूरत हाल है ना वो पैदा हो चुकी है। इसी के साथ अपने मेजबान रऊफ खालिद को दें इजाजत। जहानब शीता न्यूज़ गुजरात।